हेलो गाइज, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। एग्ज़ाम डेट था 21/2/2024। पहला क्वेश्चन है, पहला है सिंप्लीफाई। 4400 माइनस, इसको जो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 200 प्लस 32×4 कितना होता है? 2×4 = 8, 3×4 = 128। 4400 माइनस 200 प्लस 128। 4400 प्लस 128 माइनस 200, बहुत ही आसान है सिंप्लीफाई। यानी 4528 माइनस 200 बराबर कितना हो गया? 4328। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2। एक मेज को 11,480 रुपया में बेचने पर 18% की हानि होती है, जब वही मेज 15,540 रुपया में बेचा जाता है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है। सेलिंग प्राइस कितना है? 11,480। और लॉस हो रहा है कितने का? 18% का। तो फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस, क्योंकि लॉस हो रहा है, बाय 100। तो सेलिंग प्राइस यानी 11,480 बटा कॉस्ट प्राइस निकालना है, बराबर 100 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 82% बाय 100। 41 और ये कटेगा तो 5740। फिर 41 से काटेंगे, 41 जा 41 यानी 6 और 3 यानी 36 यानी 364। 364 कितने बार में कटेगा? 4 बार में 140। यानी 14140 गुने 100 यानी कितना हो गया? 14,000। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। लेकिन कह रहा है जब वही मेज को 15,540 में बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 15,540। कॉस्ट प्राइस कितना है? 14,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 0,451। 1540। तो प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? तो कॉस्ट प्राइस पे होता है। यानी 14,000 गुने 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। 14 कहीं 14 और 14 कहीं 14, यानी कितना हो गया? 11% का क्या हो गया? प्रॉफिट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए और बी एक काम को 14/3 दिन में, यानी ए प्लस बी एक काम को करते हैं 14/3 दिन में। बी और सी उसी काम को करते हैं 12/5 दिन में। और सी प्लस ए उसी काम को करते हैं 16/3 दिन में। यदि वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है? जब भी बटा में हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे पहले। यानी कि लेंगे 14, 12 और 16 का क्या ले लेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 से 7 बार में 2 छक 12, 2 8 16। फिर 2 से लेंगे 7,
3 और 4, यही एलसीएम हो गया। यानी 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 दूनी 7, 8 7 56, 6 5, 7 चौक 28, 5 33, कितना हो गया 336, 336। अब क्या करेंगे 14/3, 14/3 बराबर 336, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 5 14 चौक 56, यानी 24 दिया 72। ए प्लस बी कितने दिन करते हैं 72 दिन। और बी प्लस सी यानी 12/5 बराबर 336। तो 4 तिया 12, 4 8 32, 1 4 चौक 16, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 3 8 24, यानी 28 दूनी 5, कितना हो जाएगा 140। और सी प्लस है यानी 16/3 बराबर कितना हो जाएगा 336, 4 चौक 16, 4 8 32, 1 4 चौक 16, फिर 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 21, यानी 21 दिया 63। तो सबको जोड़ेंगे तो 3 2 5, 7 4 11, 11 6 17, 1 18, 8 8 में 1, 1 1 2, 3 2 5, 6 4 10, सॉरी 275, ठीक है। तो 275 जो है ना वो 2a प्लस बी प्लस सी किया। क्यों किया? क्योंकि लिखा है a प्लस बी, तो एक a और एक a, यानी 2a है 2b है 2c है, इसलिए ऐसा लिखा है। तो टोटल वर्क कितना है तो 336, लेकिन ये कहता है वो समान काम का कितना हिस्सा। जब भी हिस्सा पूछे तो एफिशिएंसी ऊपर, यानी 275 ऊपर बटा 336। अच्छा, तो जब a प्लस बी 275 और इधर 2 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड इधर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जो वर्क है ना इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, गुने। और कहता है 2 दिन तक काम करते थे, 2 दिन तक काम करा देते हैं, कट हो गया, यानी फाइनली कितना आ गया 275/336। यही इसका क्या है आंसर है, यानी ऑप्शन सी क्या है इसका आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया 5। 420 प्लस 64 को 8 से डिवाइड देंगे तो 8 माइनस 3 दूनी 6, तो 420 प्लस 2 यानी कितना हो गया 422। ऑप्शन क्या है बी आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, पहले इसको ऑप्शन से बताते हैं। दो संख्या इस प्रकार दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या है। अच्छा, दो संख्या है तो औसत कितना हो जाएगा, ऑप्शन से चलते हैं। एवरेज कितना होगा, तो एवरेज तो होगा 30, एवरेज कितना होगा 30 होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है पहला संख्या है ना दूसरी संख्या से आधा है, और पहला संख्या मानो 10 मन है, तो दूसरी संख्या कितना होगा 20 होगा, क्योंकि पहला संख्या दूसरी से आधी है, तो टोटल कितना हो गया 30। यानी ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। बाय ऑप्शन से चलेंगे तो ऐसे रूल से चलते हैं। पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का आधी है, तो पहली संख्या और एक्स है, मतलब 2x है, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो x प्लस 2x बराबर दो संख्याओं का औसत 15 है, यानी है ना उनका औसत 15, तो 15 गुने 30 हो गया, तो 3x बराबर कितना हो गया 30, तो x बराबर कितना हो गया 10। तो पहली संख्या का मान ज्ञात करा, पहली संख्या कितना है x, x का ही तो मान 10 है,
यानी 10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, तो ए लिख देते हैं ए, और फिर उसमें से 30% की कमी की जाती है, तो ए का मान, ए के प्रारंभिक मान से कितना प्रतिशत है। मानो ए 100 था, ठीक है, इसमें 20% की वृद्धि किया यानी 120 हो गया, फिर उसमें 30% की कमी कर दिया, तो 120 का 30% कितना होता है, यानी 36 कमी कर दो, 0 6 हो गया 4 और 11 3 गया 8, 84, यानी 100 रुपया का चीज़ है कितना प्रतिशत पे चला गया, 84% पे चला गया, तो 84% क्या है इसका आंसर है। क्लियर है? जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किया जो 5% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर प्रदान करता है, तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है सिंपल स्टेट इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100, तो प्रिंसिपल है $1000 इंटू 5 इंटू 2 अटा 100, 1 0 से 1 0 ख़त्म, यानी कितना हो गया $100, 5 दूनी 10, 10 दूनी 10, 100। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य, शर्ट का क्रय मूल्य 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 3, सेलिंग प्राइस हो गया कितना 5, 3 रुपये की वस्तु 5 में बेचा, यानी 2 का क्या हो गया फायदा, किस पर, तो प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, इंटू 100, 2/3 गुने 100, यानी 200/3 कितना हो गया 66.66% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी ए बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4a², तो 4 और a है 14 गुने 14, 4 गुने 14 गुने 14 कितना होता है 196, इसको मल्टीप्लाई करो 6 चौक 24, 4 2 9 चौक 36, 2 38, 8 हाथ में 3, 4 3 7, 794 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चार संख्याओं का औसत 24 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 2 गुना है, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या है। बाय ऑप्शन चलते हैं, ठीक है। चार संख्याओं का औसत कितना है, 4 चौक 16, 6 1 4 दूनी 8 1 9 96, ठीक है। कहता है प्रथम 2 संख्याओं का औसत, प्रथम 2 संख्याओं का औसत ए है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत का 2 गुना है, तो अंतिम 2 संख्या बी है, तो कहता है अंतिम 2 संख्याओं का औसत का 2 गुना है, यानी ये अगर x है ये 2x है। क्लियर? तो 2x
प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 96। तो 3x बराबर कितना हो गया 96। तो x बराबर कितना हो गया 32। तो कहता है अंतिम दो संख्याओं का योग। तो अंतिम दो संख्या कितना है, अंतिम दो संख्या तो x है, तो x का मान तो ही 32 आया। ऑप्शन डी का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये ये एक काम को ये एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है। ये कितना में कर सकता है, ये कर सकता है 7 घंटे में। और बी और सी कितने दिन में करता है 21/4 घंटे में। और सी प्लस ए 7/2 घंटा में। जब भी बटा वाला रहेगा तो ऊपर वाला जो भी है उसका एलसीएम लेंगे। तो 7, 21 और 7 का एलसीएम कितना होगा 21 होगा। ठीक है, तो 7 को 21 से भाग देंगे तो 3, और 21 से भाग देंगे तो 1 दूनी 4 4, और 7 2 है तो 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। क्लियर है। अब देखो ए है कितना 3, और सी प्लस ए है 6, तो सी भी कितना हो जाएगा 3 ही होगा। तो बी कितना होगा, जब बी प्लस सी है 4 और सी है 3 तो बी कितना हो जाएगा 1। तो टोटल वर्क कितना है 21, और बी अकेला एक दिन में कितना करता है 1। तो 21/1 कितना होता है 21 आंसर, 21 डे होगा आंसर। क्लियर है। लाजवाब क्वेश्चन। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन बहुत बेस्ट है। कहता है एमपी का 5/12 बेचने पर, तो जब भी ऐसा हो जाए तो ये ऐसा करो। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5, मार्क प्राइस कितना हो गया 12। ठीक है। अच्छा, तो कहता है कि बेचने पे 50% की होनी होती है, तो एक एक जीरो अपना मान लेते हैं इजी होने के लिए। 50 रुपया में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस बाय 100। तो सेलिंग प्राइस है 50, कॉस्ट प्राइस निकालना है, बराबर 100 में 50 की हानि होती है, 50%, 50/100, 50 ख़त्म, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100। तो कहता है पुस्तक के अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है 120, और क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का अनुपात, तो मार्क प्राइस कितना है 120 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है। कट करेंगे 6:5, यही क्या है इसका आंसर है ऑप्शन डी, जबकि ऑप्शन बी में भी दे दिया है गलती करने के लिए। ठीक है। 30, 120, 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 30:120 समानुपात 15:x। जब भी समानुपात बीच में हो तो ये बीच वाला इसके साथ कनेक्शन करना है, और बाहर को बाहर से करना है, यानी 120 गुने 15/30 क्या निकल जाएगा x, यानी चतुर्थ समानुपाती। तो 15 दूनी 30, 2 60 है 120, कितना आंसर आ गया 60। क्लियर है। निम्नलिखित में कौन सा संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो 11 की विभाज्यता का क्या नियम है, प्लेस वैल्यू, प्लेस जो है ना ऑड माइनस इवन, 0 या 11 या 22 इस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो 2 और 6 8,
और 7 में 3 गया, कितना बचा? 10। तो 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यही क्या है? संख्या विभाज्य नहीं है और सब है। देखो 5 2 7, 6 1 7, ये सही है। 2 2 4 8 7 15, घटा दो 11 आया, तो ठीक है, ये भी सही है। इसी प्रकार ये भी सही है। ठीक है, यानी फाइनली हो जाएगा 2763, इसका आंसर होगा। यदि ए का 4/5वां भाग, यानी ए का 4/5वां भाग बी के 2/5 के बराबर क्या है? ठीक है, तो ए अनुपात बी खाता है। जब भी गुणाम हो और बीच में बराबर हो तो नीचे वाला अंक नीचे अंक से कटता है, और जब भी बराबर हो और 2 अंक से मल्टीप्लाई हो तो ऐसा करना है। यानी बी बराबर कितना हो गया? 4, तो ए बराबर कितना होगा? 2। तो ए अनुपात 2 का, ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए है कितना? 2, और बी कितना है? 4। तो 2 का 2, 2 में 4, यानी कितना हो जाएगा? 1:2 क्या होगा? आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है? एक्स बिंदु पी से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। उसकी शुरुआत के 6 घंटे के बाद वाई भी उसी बिंदु पी से उसके पीछे अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। तो वाई एक्स के प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूर पर मिलेगा? कुछ नहीं करना है। एक्स कितना किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जा रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जा रहा है। अच्छा, वाई तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी ऐसा रहता है तो क्या क्या निकालते हैं? LCM। तो 12 का होगा 4 × 3, और 16 का क्या होगा? 4 × 4, तो एक 4 तो है ही, एक 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन कहता है उसकी शुरुआती के 6 घंटे के बाद, यानी 6 से भी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 4 × 12 बढ़ चौक 48, यानी 48 × 6, 8 48, 4 6 24, 4 28, 288 किलोमीटर हुआ। यही क्या होगा? आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 + 43 - 6 चौक 24 × 45 डिवाइड 7 में हो गया, कितना बचेगा? 5। 42 + 43 - 24 × 9, 42 + 43 - 9 चौक 36 3, और 9 दूनी 18 2, 18 3 21, यानी कितना हो जाएगा? 42 और 43, यानी 85। 42 और 43 कितना होगा? 85 - 216, 6 में 5 गया 1, 11 में 8 गया 3, यानी कितना हो जाएगा? -131। इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है? एक वस्तु का अंकित मूल्य, यानी 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 मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है? 6600, और सेलिंग प्राइस कितना है? 4752। तो कितने का छूट दिया? 10 में 2 गया 8, 9 में 5 गया 4, 5 यानी 15 में 7 गया 8, 5 में 4 गया 1, 1848 रुपया छूट, यानी डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? तो मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस कितना है? 6600 × 100, 10 10 10 10, 11 से काटेंगे, 11 6 66, 11 का 11, 8 में 7 7, यानी कि
74 हो गया, तो 11 छक 66, 11 8 78, यानी कितना हो गया 168। फिर 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 4 6 8 48, यानी कितना हो गया 28%। 28% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? फिर मिलते हैं